बयान रिकॉर्ड कराने की भी कोशिश की और पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेशन बाकायदा ज्वाइन की और कहा कि हम अपना बयान रिकॉर्ड कराने आए हैं क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हमारे हाथ साफ हैं। दूसरी तरफ एक शख्स जिसके दामन पर तोशा खाना के तहाइफ के धब्बे हैं, फॉरेन फंडिंग के धब्बे हैं, पंजाब में की गई करप्शन के धब्बे हैं, वो शख्स इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। वो बेल के पीछे तो छुप रहा है और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि बेल के पीछे छुपने के साथ साथ एक दिन भी थाने जाकर या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ना अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, ना शामिल तफ्तीश हुआ। ये आदि मुजरम जो होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े जराइम सरजद किए होते हैं, उनका ये शीवा होता है कि बेल के पीछे छुप जाओ, शामिल तफ्तीश ना हो। तो हम अल्लाह के फजल से शामिल तफ्तीश भी हैं, कोर्ट के सामने भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस झूठे मुकदमे में पंजाब हुकूमत को, इमरान नियाजी को और उसके हवारियों को मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के फजल से ये आपके सामने मामलात हैं। हम इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं और इंसाफ के मेयार के मुताबिक ही हमारी बेल में आज तोसी हुई है। ज़मानत को 19 तारीख तक उसमें तोसी की गई है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत, परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे पंजाब में बैठकर इमरान नियाजी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और एक जो एंटी स्टेट नैरेटिव है, रियासत पर जो हमले किए जा रहे हैं, पंजाब उसमें हिस्सेदार है, सहूलतकार है और तमाम तर मामलात, वो IMF का लेटर हो, वो चाहे शहबाज गिल को हैंड ओवर करने का मामला हो, पंजाब के वसाइल, पंजाब की अवाम का पैसा, पंजाब हुकूमत के वसाइल को फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ हमले करने और नैरेटिव बिल्ड करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर फिक्र ना करें, अवाम ने इसके जलसों में जाना छोड़ दिया है। आप पिछला जलसा गुजरांवाला का देखें तो ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़, सिपाही सालार के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो इसका बयानिया है, उस वजह से जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। जेहलम में नाकाम जलसा हुआ, गुजरांवाला में नाकाम जलसा हुआ और ये जो एक हवा बना हुआ था, इस हवा आपने देखा कि ये एंटी स्टेट नैरेटिव पे बना और इसमें से अब हवा निकल चुकी है। पंजाब में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी ख़जाना ने काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि सूबे में रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया बन रहा है, पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस फस्तायत का डट के मुकाबला करेंगे, डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह सैलाब ज़दगान की जो इमदाद जारी है वो जारी रहेगी। आप एक नहीं 100 झूठे मुकदमे बनाएं, हमें अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अता तारड़ साहब ने कहा, झूठ की बुनियाद पर कायम किए गए मुकदमात हम माजी में भी इनका सामना करते रहे, हम आज भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, जो कायद मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो पंजाब की आवाम की खिदमत आज सैलाब ज़दगान को भूल कर पैसा सिर्फ परवेज़ इलाही अपने देहातों, अपने जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगा रहा है। पूरे पंजाब को लावारिस कर दिया गया है, सैलाब में डूबे पंजाबियों को लावारिस कर दिया गया है। ये वो पंजाब होता था जो दूसरे सूबों का दुख बांटता था जब शहबाज शरीफ वजीर आला होते थे। ये वो पंजाब था जब जल्जला आता था तो कश्मीर, बलोचिस्तान, सैलाब में सिंध के अंदर सबको याद होगा। और आज पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत पंजाब की वारिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार के ऊपर इनकी तवज्जो है, इनकी तवज्जो इंतकाम के ऊपर है। आज पंजाब आटा सस्ता करना चाहिए जिस तरह हमारी हुकूमत ने किया था। आज पंजाब के अंदर इनको वो इक़दामात करने चाहिए जो अवाम दोस्त हैं, लेकिन इनके पास वक्त नहीं है। इनके पास वक्त झूठे पर्चे काटने, अपनी हुकूमत को चलाने, ये हुकूमत नहीं चलनी, ये कंपनी अब नहीं चलनी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि अवाम
आपको पहचान चुकी है। जितने मर्जी तलवे चाट लें इमरान खान, जितने मर्जी बूट पॉलिश कर लो, तुम्हारी पॉलिश अब नहीं चलने लगी। तुम्हारी पॉलिश जो है अब तुम्हारे मुंह पे मलने का वक्त आ गया है। मैं यहां पर यह कहूंगा, ये हमारे सारे एमपीएस खड़े हैं, जितने मर्जी जुल्म कर लो, हम और अनकरीब पंजाब के अंदर परवेज इलाही की डाकू राज का खात्मा होने लगा है और मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अवाम की हुकूमत आने वाली है। ये नविश्ता दीवार है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जी? पंजाब में देखे ना, राइट हमारा बनता था कि हमें 25 लोगों ने वोट डाला और हमारे वोट 197 थे, इनके पास 186 की तादाद है, तो ये कैसे हो सकता है कि 197 वाले की हुकूमत का खात्मा हो जाए और 186 वाले की हुकूमत कायम रहे? वो 25 लोग जिन्होंने वोट डाला और वोट डालने की पादाश में वो डी सीट हुए, क्या ये मुमकिन है कि ऐसे गुनाह की सजा दी जाए जो सरजद ही ना हुआ हो? तो या तो वो वोट काउंट होगा 25 लोगों का, या ये 10 वोट भी काउंट नहीं होंगे। एक तो कानूनी रास्ता ये है, सियासी रास्ता ये है कि आपकी तादाद की इतला गलत है। 15 से ज़्यादा एमपी से हमारा राब्ता है और बहुत सारे लोग इस रियासत मुखालिफ बयानिए से तंग हैं। पंजाब में जो वजारतें बांटी गई और जिस तरीके से हुकूमत साजी की गई है, उससे बहुत लोग नाला हैं। तो हम इंशाल्लाह, हमने कभी भी हार नहीं मानी थी, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और परवेज इलाही का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। एक की जगह 100 मुकदमे बनाएं, झूठे एफिडेविट लगाएं, हम इंशाल्लाह कानूनी रास्ता अपनाएंगे। आज भी अदालत के सामने खड़े हैं और अदालत के सामने एहतराम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक कि ये बेल हमारी कंफर्म नहीं होती। इमरान न्याजी साहब को भी मशवरा है कि जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले, इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।